गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम शंकर सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। एक बार फिर से आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स पर। पहली बात तो पॉलिनोमियल होता क्या है, ये 9th और 10th दोनों क्लास में टॉपिक है, तो इसलिए हमने कॉमन क्लास ले रहे हैं। इंट्रोडक्शन देना है तो कॉमन ही क्लास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर पहले बात की पॉलिनोमियल है क्या। पॉलिनोमियल को समझने के लिए हमको सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना पड़ेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल x प्लस 2, combination of variable, constant and fundamental operations is called algebraic expression। यह एक algebraic expression है। 2x minus y plus 5, x to the power 3 by 2 plus y to the power 1 by 2 minus 5, ये सब क्या है? algebraic expression। अब इसी में देखिए कांस्टेंट है जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। ये सिंबल हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। 2 हुआ, 4/5 हुआ, 1/2 हुआ, -5/3 हुआ, ये सब क्या कांस्टेंट हो गया। ये वेरिएबल है, वेरिएबल को हम लोग अल्फाबेटिकल लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल पर। आखिर पॉलिनोमियल है क्या? तो पॉलिनोमियल जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पावर ऑफ ऑल वेरिएबल इज होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके सभी वेरिएबल के पावर जो है, डिग्री जो है, वह होल नंबर में हो, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब देखिए यहां पे हम सबसे पहले कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं। x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू ले लीजिए, x प्लस 5, x टू दी पावर 1/2 प्लस x रूट अंडर x प्लस y स्क्वायर माइनस 1। यहां पे कर दीजिए 1/x प्लस 5। यहां हो गया आपका 1/2x प्लस 1 माइनस 1। अब इसमें से हमको पता करना है कि किसका सभी वेरिएबल का पावर जो है, तो कौन कौन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके सभी वेरिएबल का पावर होल नंबर में है। तो होल नंबर होता क्या है? पहली बात तो होल नंबर क्या, तो इसको भी जानना जरूरी है। ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। यानी 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इस जैसा पावर हो, यानी होल नंबर के पावर में सभी वेरिएबल का पावर यदि होल नंबर में है तो वह पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहां देखिए, यहां पे पावर क्या है? 2 है, यहां पावर 3 है। नहीं, तो इसका मतलब हो गया कि यह पॉलिनोमियल है, यह पॉलिनोमियल है। यहां पर पावर देखिए 1/2 हो गया, तो क्या होल नंबर? यहां होल नंबर में 1 है तो पावर किसी भी नंबर पर 1 छुपा हुआ रहता है, तो यहां तो मान लिया गया कि 1 है, लेकिन यहां पर तो फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन में होना नहीं चाहिए। कैसा होना चाहिए? 0 1 2 3 4 5 6 इस फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब यह पॉलिनोमियल नहीं है, यह पॉलिनोमियल इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, यह पॉलिनोमियल नहीं है। यहां देखिए जब इसको हम रीराइट करेंगे तो रूट जो है, तो रूट जब हटेगा तो यहां कुछ इसमें 2 छुपा हुआ रहता है, तो 1/2 हो जाएगा पावर प्लस y स्क्वायर माइनस 1। यहां पर देखिए पावर 2 है होल नंबर में, लेकिन यहां 1/2 में, इसलिए यह भी पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल, यह भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहां देखिए जब इसको रीराइट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इनवर्स 1 प्लस 5, तो यहां पावर क्या आ गया? निगेटिव आ गया।
निगेटिव आ गया तो इसका मतलब यही पॉलिनोमियल नहीं है, क्रॉस कर देते हैं, पॉलिनोमियल नहीं है। इसको देखिए, इसके भी पावर को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल नहीं है। वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर जो है सो होल नंबर में हो, उसको जो है सो हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब यहां पे पॉलिनोमियल को जो हम लोग डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग जैसे पी एक्स लेते हैं, एक्स का मतलब हो गया कि एक्स वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। यहां जो है एक्स जो इंडिकेट कर रहा है वह एक्स वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, देख रहे हैं, एक्स है, एक्स है, एक्स वेरिएबल में है। इसे होता है पी वाई, तो वाई वेरिएबल में, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4, देख लीजिए वाई वेरिएबल में। तो इसलिए, और यह कोई जरूरी नहीं कि हम p ही ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप qx भी ले सकते हैं, fx भी ले सकते हैं, zx भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपके ऊपर, आप इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो x अगर आप लिख रहे हैं तो इसका मतलब उधर सब x में, अगर हम यहाँ पर लिख दें py इक्वल टू 3x³ माइनस x, तब तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने y लिख दिया, y वेरिएबल को हम इंडिकेट कर रहे हैं, और यहाँ क्या है, x वेरिएबल में है, इसलिए ऐसा नहीं, यहाँ पर क्या हो गया, x हो जाएगा, तब जाकर के करेक्ट होगा। ठीक है, तो इंडिकेट करते हैं, मैंने हम लोग p से करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, fx से कर सकते हैं, zx से करिए, qx से करिए, नो प्रॉब्लम। और एक पॉलिनोमियल में बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक पॉलिनोमियल में जो है सो एक ही वेरिएबल हो सकते हैं, वन और मोर वेरिएबल भी हो सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए, एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, एक्स वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखिए, ये सब पॉलिनोमियल है, सबका देखिए पावर होल नंबर में है ना, इसलिए सब पॉलिनोमियल है। ये 3 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, यानी एक्स वाई जेड पॉलिनोमियल इसमें इन्वॉल्विंग है। इसमें जो है सो 2 वेरिएबल, एक्स एंड वाई, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, इसलिए ये सब क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। अगर इसी में कह दूं एक्स वाई टू दी पावर 1/2 प्लस एक्स टू दी पावर 1/2 वाई टू दी पावर 1/2, तो क्या यह पॉलिनोमियल है? अब यहाँ पावर 1/2 है, यहाँ 1 है, दोनों के पावर को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 1/2, दोनों के जोड़ देंगे तो 1 प्लस 1/2 यानी 3/2, तब तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, दोनों के जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 यानी 1। तो यहाँ तो पावर टोटल 1 हो रहा है, लेकिन यहाँ 3/2 हो रहा है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलिए, अब जो है सो हम और सारे एग्जांपल दे सकते हैं पॉलिनोमियल का। यहाँ पे देख लीजिए, px इक्वल टू x टू दी पावर 4 माइनस 3x³ 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7। देखिए, सब पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल आप समझ गए, जिसका पावर जो है सभी वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। यहाँ देखिए, होल नंबर होल नंबर होल नंबर, यहाँ 1 हो सकता है, और यहाँ जो है सो इंटू 0 लगा सकते हैं, ऐसे लिखा है। जहां पर x नहीं है, केवल सिंगल कांस्टेंट है, वहां हम x टू दी पावर 0 लगा देंगे। देखिए, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, तो सब होल नंबर में ही है ना, इसलिए पॉलिनोमियल है। अब जो है सो हमारे कहने का मतलब हुआ कि टर्म क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म क्या होता है। अब इसमें हम टर्म बताना है आपको, हम टर्म बताएंगे कि टर्म क्या होता है। ऑल पार्ट्स ऑफ ए polynomial participated, I mean to say that each parts of a polynomial separated by fundamental operations plus or minus, so each part is called term of polynomial. Each part is separated by fundamental operations, प्लस और माइनस, प्लस या माइनस के द्वारा सेपरेट किया हुआ रहता है,
तो ईच पार्ट को हम लोग टर्म बोलते हैं। इसमें टर्म कौन हो गया, x⁴ टर्म्स। यहां हो जाएगा -3x³, इधर हो गया -4x², हो गया -6x, हो गया -8, क्योंकि माइनस लगा होता 2x + y -5। इसमें टर्म क्या हो गया 2x, इधर हो गया y, इधर हो गया -5। देखिए इसमें 3 टर्म है 2x y और -5, क्योंकि यहाँ प्लस था तो प्लस का सिंबल नहीं लिखते हैं, माइनस लगा रहेगा तो माइनस लिखेंगे। x⁴ -3x³ -4x² -6x -7, ये सब इसका क्या हो गया, टर्म हो गया। अब चलिए हम इस पर बात करते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर, जो सबसे ज्यादा पावर होगा वेरिएबल का किसी पॉलिनोमियल में, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो हियर हाईएस्ट पावर इज 4, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 4, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पावर है कितना यहां पर 4 है, इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं py इक्वल टू y³ -5y² -2। अब सबसे ज्यादा पावर यहां क्या है 3 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो गया आपका 3, ये हो गया। तो जो सब वेरिएबल का सबसे ज्यादा जो पावर होगा वही जो है सो आपका डिग्री हो जाएगा। लेकिन एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे पॉलिनोमियल है जिसमें 1 से ज्यादा वेरिएबल, तो उस सिचुएशन में हम क्या काम करेंगे कि हर टर्म को देखेंगे, सभी वेरिएबल के पावर को, एक टर्म में जो ही वेरिएबल बना हुआ है, जितने वेरिएबल से बना हुआ है टर्म, उस सभी जो है सो वेरिएबल को क्या काम करेंगे, पावर को क्या काम करेंगे, ऐड कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं यहां पर पॉलिनोमियल है 4x² + 3x² y + 3xy³ -+5 ले लीजिए। आप देखिए यहां पावर 1 है, यहां पावर 1 है, यहां देखिए 2 वेरिएबल इसमें है, इसमें 2 वेरिएबल है, यहां पावर कितना हो गया, यहां 2 है, यहां वेरिएबल की पावर 1 + 2 कितना हो गया 3। यहां देखिए यहां कितना है 1 है, यहां कितना है 3, तो दोनों मिलकर के 4, और यहां 0 लगा देते हैं, यहां हो गया 0। तो सबसे ज्यादा पावर कितना हो गया 4 है। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 4, सबसे ज्यादा जो पावर है तो इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे ज्यादा वेरिएबल पावर हमने ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम जब एक या दो, अगर मान लें कि 3 वेरिएबल होता तो हम तीनों के पावर को ऐड करते हैं। यहां पर देख लीजिए x + y + z + xyz, 3 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, सबका पावर 1 1, यहाँ 1 1 1, यहाँ कितना हो गया पावर 3 हो गया, यहाँ कितना हो गया 1, यहाँ कितना हो गया 1, यहाँ कितना हो गया 1, तो सबसे 1 + 1 + 1, तो यहाँ हो गया 3, तो डिग्री कितना हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 3। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म्स दैट इज ए रियल नंबर इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वैसे पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो और वह रियल नंबर हो इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, -4/5 है, -1/2 है, ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जिसमें एक ही कोई टर्म है और उसमें ही क्या है, सब रियल नंबर में है। देखिए ये सब क्या है, रियल नंबर में है, सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब क्वेश्चन उठता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो और वो भी रियल नंबर में हो। ये सब देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और रियल नंबर में। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। जैसे यहां पर 2 है तो पॉलिनोमियल यहां क्या अगर 2 into 1 लिख सकते हैं ना, 2 into x to the power 0, यानी x to the power 0 वैल्यू 1 होता है। यहां पर लिख सकते हैं √2 इक्वल टू √2 into 1, तो √2 into y to the power 0, यानी y to the power 0 इक्वल टू 1 होते हैं। अब देखिए कितना हो गया, पावर 0 है ना, तो इसका मतलब हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होते हैं वो 0 होते हैं। कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, you will tell them 0. okay, so degree of constant polynomial is 0। अब उसके बाद होता है जीरो पॉलिनोमियल, एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल ये हो गया। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। आई मीन टू से दैट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। तो यहां पर देखिए कि जितने भी टर्म है सभी के कोफिशिएंट जो है सो 0 है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अगर 0 हो तो वह जीरो पॉलिनोमियल होते हैं। जैसे 0 into x to the power 0, 0 into x to the power 1 प्लस 0 into x to the power 2 प्लस 0 into x to the power 3 डॉट 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 प्लस 0 into x to the power इनफाइनाइट, यानी बहुत दूर तक लिखाएगा। इनफाइनाइट में किसी का और अंत नहीं, जितना मन उतना लिख दीजिए। देखिए सभी टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? 0 है, सब जगह 0 है। इसका मतलब यह हो गया जीरो पॉलिनोमियल। ये जीरो पॉलिनोमियल का फॉर्म है। अब 0 into y to the power 0 प्लस 0 into y to the power 1 प्लस 0 into y स्क्वायर प्लस 0 into y क्यूब प्लस 0 into y to the power 4 डॉट 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 प्लस 0 into y to the power 8 y to the power इनफाइनाइट। तो इस तरह से फॉर्म हो गया कि जिसका कोई और अंत नहीं, कितना टर्म लिखाएगा तब लिखेंगे यहां डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? तो इनफाइनाइट, कांट बी डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसको डिफाइन नहीं किया जाता है, वी कैन नॉट डिफाइन, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 हो सकता है, इनफाइनाइट या जिसका हम कोई और अंत नहीं। कितने टर्म है जब लास्ट तक देखिए लिखते जा रहे हैं, लेकिन इनफाइनाइट तक लिखा है, कोई और अंत ही नहीं है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब है काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब फिर चलिए, डिग्री हो गया पॉलिनोमियल का, जीरो पॉलिनोमियल हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। अब हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? सबसे पहली बात यह है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि अरेंजिंग द टर्म पावर ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हम क्या काम करते हैं कि टर्म को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म, पावर के फॉर्म में अरेंज करते हैं, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है। जैसे यहाँ पर px एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर है 2x, यहाँ है 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, या तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर के पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे ज्यादा पावर कितना है यहाँ पे? 3 है, तो एक्स क्यूब आगे लिखाएगा। उसके बाद यहाँ 2 है तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस में 2x है, यहाँ माइनस पर। अब हो गया, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। चाहे ऐसे लिखिए, माइनस में 4 प्लस में 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर। पावर को जैसो या तो बढ़ते क्रम में लिखिए और नहीं तो घटते क्रम में लिखिए। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ओके,
तो अब है काइंड्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का किस किस टाइप का होता है इस पर हम डिस्कस करेंगे। काइंड्स ऑफ पोलिनोमियल, फर्स्ट है बेस्ड ऑन टर्म्स। टर्म के बेस पर पोलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म। पहला है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? ए पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। वैसे पोलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म हो, इसको बोलते हैं मोनोमियल। देखिए वन टर्म है, वन टर्म है, वन टर्म है, वन टर्म है, ये हो गया मोनोमियल। बाइनोमियल जिसमें टू टर्म हो, हैविंग टू टर्म्स। देखिए एक्स प्लस ये टर्म हो गया, ये दो टर्म है, ये टू टर्म है, इसको बोलते हैं बाइनोमियल। जिसमें थ्री टर्म हो, ट्राइनोमियल होते हैं, 1 2 3 थ्री टर्म है इसमें देखिए थ्री टर्म है, ये हो गया ट्राइनोमियल। क्वाड्रिनोमियल जिसमें फोर टर्म हो, 1 2 3 4, देखिए फोर टर्म है क्वाड्रिनोमियल, इसमें फोर टर्म क्वाड्रिनोमियल हो गया। उसके बाद बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेस पर पोलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं? एक में हो गया लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल होता क्या है? ए पोलिनोमियल हुज पावर एज 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल, जिसका पावर 1 हो। जैसे x प्लस 1 y प्लस 5 2x माइनस 1। देखिए ये सब क्या है? इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1, इसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, इसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, सब है लीनियर पोलिनोमियल। उसके बाद दो में है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में वैसे पोलिनोमियल जिसका पावर 2 हो। ये पोलिनोमियल कुछ पावर एज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई माइनस 1, देखिए या प्लस 1 ले लीजिए। ये सब क्या है? देखिए पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है। देखिए यहाँ पावर हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। तो डिग्री अगर 2 है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ देखिए सबसे ज्यादा पावर कितना है? 2 है। सबसे ज्यादा पावर कितना है? 2 है। सबसे ज्यादा पावर कितना है? 2 है। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसके बाद फिर आपका है क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसका पावर 3 है। क्यूबिक पोलिनोमियल वैसे पोलिनोमियल जिसका पावर 3 हो। जैसे एक्स क्यू माइनस 1 एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये सब देखिए कितना पावर, हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। यहाँ कितना है? 1 है, यहाँ 0 हो सकता है। ये हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल, यहाँ हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। देखिए यहाँ पर ये हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका पावर 3 है। जब हाईएस्ट पावर 3 हो तो उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोला जाता है। नेक्स्ट है बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका पावर 4 हो, एक पोलिनोमियल हुज पावर एज 4 इज कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल x टू द पावर 4 प्लस 5 x टू द पावर 4 प्लस 2 एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। देखिए ये बाइक्वाड्रेटिक हो गया जिसका पावर 4 है। देखिए हाईएस्ट पावर 4 है ना, तो ये हो गया बाइक्वाड्रेटिक। ये हो गया बाइक्वाड्रेटिक जिसके पावर 4 है। तो इस तरह से हमने आपको पूरे इंट्रोडक्शन दे दिया पोलिनोमियल के विषय में, काइंड्स ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है, फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल, थैंक यू।